नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ नगर परिषद रामगढ़ के वार्ड 28 में और यहाँ के ग्रामीण जो है इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि लंबे वर्षों के बाद भी यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है। एक तरफ झारखंड सरकार वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद रामगढ़ के वार्ड 28 में लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर वोट बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। क्या मामला, वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आप तो नई पीढ़ी है, युवा वोटर है। देखिए, वोट देने का मन किसको नहीं करता है, पर वोट देगा आदमी कब? जब उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। पर यहाँ पे प्रत्याशी लोग चुनाव के प्रचार करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसे ही वो अपने जो भी करते हैं काम में सफल हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे देखने भी नहीं आते हैं। क्या समस्या है? समस्या यहाँ बहुत तरह का है, जैसे कि पाइपलाइन पानी नहीं है यहाँ पे, और कचरा गाड़ी अभी तक एक बार इधर तो देखने भी नहीं आया। साफ सफाई भी उसी तरह है, और मेन मुद्दा है कि यहाँ पे चलने के लिए एक सही से रास्ता भी नहीं है। छोटी सी रास्ता था पहले, वो भी अब बंद कर दिया गया तो है। कैसे आप लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि कॉलेज भी जाना होता हो, कैसे अप डाउन करते हैं? वही छोटा सा जो गली का रास्ता निकलता है, बारिश होते हुए वहीं से निकलते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती है, झेल रहे हैं हम लोग बहुत दिनों तो से। आप लोग इस समस्या को लेकर ऊपर तक कभी गए सीनियर अधिकारी के पास? ये बहुत बार हो चुका है, सीनियर अधिकारी के पास हम लोग गए भी हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला है। तो अभी हम लोग कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी। क्या समस्या, आप लोग वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? वोट बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो आम जन को जो सुविधा मिलनी चाहिए एक शहरी नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये एक शहरी क्षेत्र घोषित हो चुका है, हम लोग होल्डिंग टैक्स बराबर देते आ रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है मुख्य रूप से सड़क का, पानी का, स्वच्छता का, ये तीनों चीज़ यहाँ से नदारद है। यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं तो हो अब रहा। तक आप लोग कहाँ सोए थे? इतना दिन के बाद आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में आपका लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो आप लोग इन चुनाव में अपनी मांगों को क्यों नहीं रखते? हर समय मांग रखी जा रही है यहाँ पे। जब हमारे ये भूतपूर्व मुखिया थे यहाँ पे, भोला महतो नाम था उनका, जो यहाँ के वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, उनके पास भी 3 बार इस चीज़ का आवेदन दिया गया। डीसी ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में, हर जगह ये आवेदन पहुँचा है, लेकिन कोई भी नतीजा उसका निकल करके नहीं आया। अंतिम में ये हम लोग हार करके ये मजबूर होकर के ये फैसला लिए हैं कि अब से हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, और ये सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कहीं पर भी हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हमेशा के लिए ये वोट बहिष्कार रहेगा, क्योंकि नागरिक का जो सुविधा होना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम वोट देने क्यों जाए। यहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ, आप थोड़ा पढ़ के बताइए क्या पोस्टर आप लगाए हैं? जी, ये पोस्टर है वोट बहिष्कार का, कि ये वार्ड संख्या 28 के तिवारी टोला के ये जो 10 घर हैं, जिसमें हम सभी लोगों का घर है, इसमें कुल 30 मतदाता हैं। ये आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार का निर्णय लिए कौन सा हैं। चुनाव में? ये अभी फिलहाल तो निकाय चुनाव है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, हर चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे बाबा, क्यों आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? चुनाव में तो वोट देना चाहिए, तो अचानक आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? हमको कोई प्रत्याशी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमको पहुंचाना है बात अति परिषद में कि हमारा समस्या को देखे आकर के। क्या समस्या है? समस्या जो है सर, पानी जो है सर ला करके वहाँ तक इधर ला करके करने के लिए कहा, वो भी नहीं किया। दूसरा बात, जो मलेरिया वाला, मच्छर वाला जो आता है वो इधर नहीं आ पाता है। मुख्य समस्या क्या है आपका? मुख्य समस्या जाने आने का है, रास्ता का। हम आने जाने में हमारा, मान लीजिए इधर से जा कर के अगर स्कूल देखें यहाँ पर है, और बच्चा हमारा छोटा बच्चा उधर से 1-1.5 किलोमीटर घूम करके और फिर जाएगा यहाँ पर, कैसे पहुँचेगा? तो जाएगा ही नहीं तो स्कूल। वोट इस बार आप देंगे? ना, वोट तो बहिष्कार कर चुके हैं। इसकी सूचना आप लोग प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं? प्रशासन का इसी में प्रशासन के पास जाएगा, पहुँचेगा। आप मीडिया वाले पहुँचाइए। क्या कहेंगे, क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग का यहाँ कोई सुविधा नहीं थे, ये रास्ता है,
नहीं, हम लोग के यहाँ के जन किसी के इंदिरा आवास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वैसे हम लोग पड़े हुए हैं। हम लोग के बड़ा बड़ा नेता लोग आता है तो वादा करके जाता है कि सब करा देंगे जीतने के बाद, उसके बाद कहीं कोई काम नहीं।